बाबा सिद्दीकी, अतीक अहमद, अशरफ अहमद, आपके पंजाब में सिद्धू मूसेवाला या लखनऊ में जीवा, इन सारी घटनाओं के पीछे एक आदमी मास्टरमाइंड हो सकता है जिसने इंस्ट्रक्शन दिया हो। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बाबा सिद्दीकी, अतीक अहमद, अशरफ अहमद, आपके पंजाब में सिद्धू मूसेवाला या लखनऊ में जीवा, इन सारी घटनाओं के पीछे एक आदमी मास्टरमाइंड हो सकता है जिसने इंस्ट्रक्शन दिया हो, जिस तरह से डेथ हुई या मारा गया? नहीं, अब वही तो मैं कह रहा हूं कि ये जो मोडस ऑपरेंडी है वो एक जैसा है। ऐसा कैसे हो सकता है? पहले जो ठेके पे मर्डर दिए जाते थे, जो पैसा दे के जो मर्डर कराए जाते थे, जनरली उनका आपराधिक इतिहास होता था। लोग कहते थे भाई जो कर चुका है उसी पे पैसा इन्वेस्ट करो, ऐसे करने से कोई फायदा नहीं है। आप देख लीजिए पुराना इतिहास जो, और ये सारे लोग वो भी हैं जिनके मरने से एक वर्ग खुश हुआ, एक वर्ग सवाल। हाँ, जैसे बाबा सिद्दीकी वाले में भी देखा मैंने, तो उस आदमी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई। हाँ, ठीक बात। और वो लड़का कह रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कोई साधु आदमी थोड़ी ना था। हाँ। और मैंने पहली बार देखा कि अपराधी डर नहीं रहा, वो कैमरे के सामने बेखौफ बैठा, बगल में पुलिस वाले खड़े हैं और कह रहा है अरे साधु आदमी थोड़ी ना था, बहुत कब्जा किया था, ये किया था, वो किया था, मार दिया। अतीक अशरफ में भी यही हुआ था। तो अब देखिए ऐसा है ना कि अब ये तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पर ही छोड़ देना चाहिए। हम आप कयास ही लगा सकते हैं, हमारा कयास सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। आपको लगता है लॉरेंस बिश्नोई उतनी बड़ी शख्सियत है जितना बड़ा उसका नाम हो गया अभी? भाई 10 साल से वो एक जेल के भीतर बंद है, और कहा तो ये भी गया है कि उसने कभी बेल के लिए अप्लाई ही नहीं किया। हाँ, ये सच बात है, नहीं किया उसने अप्लाई। उसने नहीं किया। आप उसको उस जेल से बाहर पूछताछ के लिए नहीं ले जा सकते। आपको जो पूछताछ करनी है वहीं जाके करिए। आप किसी दूसरे केस में भी आप वारंट बनवा के नहीं ले जा सकते, वो वहीं रहेगा। इसका मतलब बाहर से उसका फिजिकल कनेक्ट नहीं है। तो अगर ये सब कर रहा है तो कोई ना कोई कनेक्शन है, मोबाइल उपलब्ध है वहाँ पर, कुछ ना कुछ तो है जब वो वहाँ से ये कर रहा है। मतलब देन इट्स नॉट ओनली अबाउट लॉरेंस बिश्नोई। हाँ, हम कैसे कह सकते हैं या कोई कैसे कह सकता है, लेकिन मानना यही है। अब उनके जो, अब देखिए कहते हैं कि एनआईए की एक रिपोर्ट में बताया था, कोट किया गया है किसी पेपर में कि 700 शूटर हैं उसके, और किसी ने किसी को धमकाया और ओन कर लिया कि साहब ये हम तो लॉरेंस बिश्नोई के आदमी हैं। 100 आदमी कह देंगे, लेकिन अल्टीमेटली इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। नहीं तो ये जो हमारी एजेंसीज हैं वो इतनी हेल्पलेस फिर क्यों है कि लॉरेंस बिश्नोई? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि हेल्पलेस होंगी। सर आप खुद सोचो, लॉरेंस बिश्नोई टीवी पे इंटरव्यू दे लेता है, 10 साल से जेल से बाहर निकला नहीं, कोई पुलिस उससे जाके पूछताछ नहीं कर सकती, कोई उसे बाहर निकाल नहीं सकता, वो जो चाहे वो फेसबुक पर डलवा सकता है, वो जहाँ चाहे जिसको मरवा सकता है, लेकिन बाहर से कोई कुछ नहीं कर सकता। उसका नाम का डंका कनाडा में बज रहा है, अमेरिका में भी चर्चा हो रही लॉरेंस बिश्नोई, और इंडिया में भी चल रहा है। अब या तो वो पैरेलली सरकार सारा पावरफुल है, या कोई इतना पावरफुल है जिसने लॉरेंस को पावरफुल कर दिया है। देखिए, ये विवेचना करना तो शुभांकर जी आपका काम है। मैं आपको बताऊं कि ये ट्रेंड बहुत ख़तरनाक है, मैं इतना ही कह सकता हूं। आप देखिए, जैसे कॉरपोरेट कंपनी होती है, विंडोज़ खुली हुई हैं, एक विंडो पर कि साहब आपका टारगेट क्या है, दूसरे पे रेकी करने वाला कौन है, तीसरे पे आपको आर्म्स कहाँ मिलेंगे, चौथे पे आर्म्स चलाने वाले कौन हैं। एक बड़ा एक जैसे ना सिस्टमेटिक एक वो बना हुआ है, और फिर वो एग्जीक्यूट कर देते हैं। इन सब मामलों में एग्जीक्यूट हुआ। जो नाम छन के आया, जो प्रेस ने बताया, जो पब्लिक डोमेन में है, वो लॉरेंस बिश्नोई है। एजेंसीज वहाँ तक पहुँच नहीं रही हैं, या एजेंसीज डिक्लेयर नहीं कर रही हैं, या एजेंसीज बताना नहीं चाहती हैं। अच्छा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये जितने मर्डर हुए हैं जी, जिसमें सिद्धू मूसेवाला, चलिए केस अलग कहानी रही है, सिद्धू मूसेवाला के अलावा अतीक, अशरफ, बाकी जितनी कहानी हो रही है, या लॉरेंस के नाम पे जितनी बातें आती हैं कि लॉरेंस ने करवाया, वो लॉरेंस ने करवाई ही ना हो? नहीं, ये देखिए, दोनों ही ऑप्शन में जब तक कोई चीज़ सामने ना आए, कौन कह देगा? कल को इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कहती हैं साहब हमें कॉल मिल गई है, मैंने कॉल कनेक्ट कर ली है, लॉरेंस ने करवाया है, तो कौन कह देगा साहब इसने नहीं करवाया है? लेकिन हमारा सिर्फ ये कहना है कि अब तक किसी नतीजे पर पहुंच जाना चाहिए। जेल से इंटरव्यू कैसे हो गया लॉरेंस बिश्नोई का? मैं कहता रहा हूँ
इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब तक किसी नतीजे पे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को पहुंच जाना तो ये मैं चाहिए आपसे था। समझना चाह रहा हूँ, आप तो एसटीएफ के अधिकारी रहे हैं, एक आदमी जिसको आपने हाई सिक्योरिटी जेल में रखा है, जिससे पुलिस वाले भी नहीं मिल सकते, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी आप कहते हो कि आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे मुलाकात करनी है, जी। वो आदमी जेल में बैठ के आराम से कह रहा सर जी देखिए ना मोबाइल फोन रखे हुए हैं, हाँ सर वो उसने गलत किया इसलिए मैंने मरवा दिया, हाँ सर ऐसा हमारे साथ भी गलत हुआ है। बॉडी लैंग्वेज से भी ना डर, बहुत देखिए easy mind- ये पहली बात तो जेल मैनुअल के हिसाब से ये प्रोहिबिटेड चीज़ें हैं जो भीतर नहीं जा सकती। अतीक अहमद ने देवरिया जेल में रहते हुए एक या किसी जेल में रहते हुए देवरिया के किसी आदमी को बुलवाया, जेल के भीतर उसे पिटवाया और फिर उससे रंगदारी मांगी, पैसा मांगा गया। फिर मुकदमा कायम हुआ बहुत दिन बाद, अभी शायद उसमें सज़ा भी हुई इसके मरने के पहले। तो आप कहेंगे कि जेल में ये कैसे हुआ, लेकिन हुआ। नहीं ये तो यूपी बिहार की जेल में तो कॉमन है, हमारे भी अभी हम बिहार गए थे जी। वहां पर नाम नहीं लेंगे हम, लेकिन एक बाहुबली के परिवार वाले मिले, हाँ। उनको दिखा रहे थे 36 फोन रखा है बगल में, हाँ मौज काट रहे तो हंसी मजाक उड़ा रहे थे हाँ कि हमारे यहाँ तो ऐसा होता है ये होता है, तो वहां तो चले यूपी बिहार में समझ में आता है। हाँ। लेकिन लॉरेंस का मामला तो पुलिस से आगे बढ़ गया है। नहीं तो अब ये मैं तो कह रहा हूँ, तो जेल तो किसी न किसी के अंडर में ही रहती है ना भाई। यूपी की जेल यूपी जेल प्रशासन के अंडर है, बिहार की बिहार जेल प्रशासन के, गुजरात की जहाँ साबरमती में ये बंद है वो द राइज ऑफ जेल। लॉरेंस बिश्नोई का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है भविष्य में? जैसे आपने कहा ना कि जब ये चलता था नेता लोगों ने श्री प्रकाश शुक्ला या मुख्तार इन लोग को साथ में रखा, इसका इम्पैक्ट हमने देखा बाद में अगले 15-20 साल क्या दिखाई पड़ा। अभी जो ये घटनाएं हो रही हैं कि अतीक अहमद को ऑन द स्पॉट मार दिया जा रहा है इंसाफ के नाम पर, बाबा सिद्दीकी को मार दिया गया इंसाफ के नाम पर, या सिद्धू मूसेवाला को मार दिया गया इंसाफ के नाम पर, या जीवा को मार दिया गया इंसाफ के नाम पर, मुन्ना बजरंगी को जेल में ठोक दिया गया इंसाफ के नाम पर, तिहाड़ में हत्या कर दी गई। ऐसे लोगों को जिनका आपराधिक छवि है उनको अब लोग खुलकर मार दे रहे हैं, क्योंकि एक वर्ग समर्थन भी करता है कि हाँ ये बहुत घटिया आदमी था, गिरा हुआ आदमी था, अच्छा हुआ मर गया। ये जो पैटर्न शुरू हुआ है इसका क्या कॉन्सिक्वेंस देखिए है? ये पैटर्न बहुत डेंजरस है। अभी तो ये एक डायरेक्शन में चल रहा है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि ये पैटर्न जो भी कंट्रोल कर रहा है वो उसके कंट्रोल में ही चले। जिस दिन वो कंट्रोल के बाहर हो गया फिर वो बहुत सी दिक्कतें होंगी, और इस तरह के एक्शंस के रिएक्शंस भी होते हैं, पास्ट में भी हुए हैं और आगे भी होंगे।